पाठ का शीर्षक है बहादुर बिट्टू। एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता-डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है। बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थीं।
एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? हाँ? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा।
CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 3 का 5वां पाठ बहादुर बिट्टो, पृष्ठ संख्या 34 से 43 तक। पृष्ठ 34। पंजाबी लोक कथा बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, बिट्टो, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? पृष्ठ 35। किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। पृष्ठ 36। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। पृष्ठ 37। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा,
भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। पृष्ठ 38। अभ्यास। कहानी में ढूंढो। 1. शेर किसान से क्या लेने गया था? 2. शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? 3. बैल की जान कैसे बच गई? तुम्हारी ज़बानी। यहाँ कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। उन्हें जोर देकर के पढ़ा जा रहा है। 1. बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। यहाँ सवार हो गई के नीचे रेखा खींची गई है। 2. तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। यहाँ हवाले कर रहे थे के नीचे रेखा खींची गई है। 3. आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। यहाँ पाला पड़ गया के नीचे रेखा खींची गई है। 4. अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। यहाँ हाथ न आए के नीचे रेखा खींची गई है। 5. शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। यहाँ होश हवास गुम हो गए के नीचे रेखा खींची गई है। बेचारा भेड़िया। 1. शेर तो डर कर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? 2. शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। पृष्ठ 39। खाली जगह में क्या आएगा? 1. मेरी छत पर मोर आया। 2. मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह यहाँ लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। औरत रिक्त स्थान। शेर रिक्त स्थान। बच्चा रिक्त स्थान। घोड़ा रिक्त स्थान। मछुआरा रिक्त स्थान। राजा रिक्त स्थान। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? शेर। भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया। महाराज, वह तो रिक्त स्थान। नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। वह रिक्त स्थान। शेर। रिक्त स्थान। भेड़िया। रिक्त स्थान। शेर। ठीक है। रिक्त स्थान। बोलो, तुम क्या सोचती हो? 1. भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? 2. शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? 3. क्या शेर फिर कभी बित्तो के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? 4. बित्तो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? राज का राज।
शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना? एक कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। रिक्त स्थान। 2 अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। रिक्त स्थान। अगर ऐसा होता तो? 1 अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? 2 अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? पृष्ठ 41। पहचानो तो? कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा। यहां ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं। उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर चित्रों के नीचे लिखो। पेचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। पृष्ठ 42। वरना? शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। रिक्त स्थान। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या-क्या काम करती हैं? शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं। ध्यान से सोचकर यहां तालिका में लिखो। शेर का खाना। रिक्त स्थान। घोड़े का खाना। रिक्त स्थान। शेर का घर। रिक्त स्थान। घोड़े का घर। रिक्त स्थान। शेर का रंग। रिक्त स्थान। घोड़े का रंग। रिक्त स्थान। शेर की आदतें। रिक्त स्थान। घोड़े की आदतें। रिक्त स्थान। पृष्ठ 43। कौन क्या है? यहां एक तालिका दी गई है जिसमें जानवर, चीजें और नाम 3 तरह की सूचियां बनानी है। दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। पृष्ठ 44 से 47। अब सुनते हैं नागा लोक कथा मूस की मजदूरी। पृष्ठ 44। नागा लोक कथा मूस की मजदूरी। रचनाकार रामनंदन। यहां पर एक चित्र दिया गया है। सुबह सुबह एक किसान खेत में काम कर रहा है और एक मूस उसके पास बैठकर चुपचाप देख रहा है। पृष्ठ 45। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थीं, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मूस को भला क्या एतराज था। वह
सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर-कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूंगा। पृष्ठ 46। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। इसी के साथ रिमझिम भाग 3 का 5वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ।